हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्रम नाटक में हमने अभी तक पढ़ा था कि दुर्योधन जो है वो बड़ा यज्ञ कर रहा है। दुर्योधन एक बड़ा सा यज्ञ करके चुका है। तो उस यज्ञ के बाद का यहाँ पर वर्णन है। यज्ञ की अग्नि अभी बुझी नहीं है और वहाँ 2-3 ब्राह्मण जो है वो आके उसके विषय में बता रहे हैं। क्योंकि नाटक मंच पर मंचित होते हैं तो वहाँ हवन अग्नि जैसे कार्य नहीं किए जा सकते, इसलिए ये सारा जो घटनाक्रम है वो 3 ब्राह्मण आपस में एक दूसरे को बता के जो दर्शक हैं उनके सामने उसका चित्रण, सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि मंच के ऊपर अग्नि आदि का कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए वो आपस में बता के वार्तालाप के द्वारा बता रहे हैं कि इस समय क्या घटित हो रहा है। देखें, दूसरा ब्राह्मण कहता है, ए शेष गतो वृक्षात् वृक्षं वितत कुशीरेण दहनम् कदल्या विप्लुष्टं पतति परिणामादि फलम् असोचाग्रे तालो मधुपटल चक्रेण महता चिरम मूले दग्धा परशुरी रुद्रस्य पतति। अब दूसरा ब्राह्मण कहता है, एश जो है वो इस श्लोक में ही हम लेंगे। एश यह दहना मीन्स अग्नि। वितत कुश चीरेण वितत कुश फैले हुए कुशारूपी वल्कल वस्त्र के सहारे से वृक्षात वृक्षम गतः एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को पहुंच गया है। कदल्या फलम विप्लुष्टम, कदल्या फलम केले का फल, विप्लुष्टम जलकर, आग में झुलसकर, आग में जलकर, परिणामात इव पतति मानो पके हुए के समान गिर रहा है। जैसे कि कोई भी फल पकने के बाद जमीन पर गिर जाता है तो केले का फल चूंकि अग्नि से जल गया है तो इस तरह से पका हुआ फल नीचे गिरता है, वैसे वो जलकर नीचे गिर रहा है। मेहता मधुपटल चक्रेण, बड़े सारे मधुमक्खियों के छत्ते से युक्त असौ अग्रे ताला, यह अग्रे सामने खड़ा हुआ ताड़ का पेड़, चिरम बहुत समय से, मूले दग्धा जड़ में जलता हुआ, रुद्र से परशुई पतति भगवान शिव के फरसे की तरह जमीन पर गिर रहा है। फिर से देखें, अब यहाँ पे किसी वृक्ष को आग लग जाती है, उसका वर्णन किया है कि जो ऐसा दहना, यह अग्नि जो है वो वितत कुशीण फैले कुशारूपी वल्कल वस्त्र के सहारे से वृक्षात वृक्षम गते, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक पहुंची। क्यों? वृक्षम वल्कल वस्त्र फैले हुए हैं जिनसे कि दूर तक फैले, एक शाखा से दूसरी शाखा तक फैले, तो वो अग्नि उनके सहारे से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को पहुंच रही है। कदल्या फलम केले का फल, विप्लुष्टम आग में जलकर, परिणामात पतति मानो पका हुआ सा नीचे गिर रहा है। महता मधुपटल चक्रेण युक्ता, बड़े मधुमक्खियों के छत्ते से युक्त, असौ अग्रे ताड़, यह आगे खड़ा हुआ ताड़ का पेड़, चिरम मूले दग्धा बहुत समय से जड़ में जलता हुआ, रुद्र से परशु पतति भगवान शिव के फरसे की तरह नीचे गिर रहा है। तीसरा कहता है, हंत सत्पुरुष रोषि प्रशांतो भगवान हुताशना। अब वो कहता है, अरे सतपुरुष के क्रोध के समान भगवान अग्नि शांत हो गए हैं। अर्थात जिस प्रकार से सतपुरुष का क्रोध एकदम शांत हो जाता है, वैसे ही भगवान अग्नि भी शांत हो गए हैं। कैसे? एतदग्ने बलम नष्ट इंधनानाम परीक्षयात दान शक्ति रिवास विभवानाम परीक्षयात। कह रहे हैं कि अग्नि एतद बलम ईंधनानाम, अग्नि का एतद बलम यह बल, ईंधनानाम परीक्षात ईंधनों के समाप्त हो जाने के कारण, अग्नि का जो बल है, कैसा बल? जलाने का जो बल है, जलाने की शक्ति है, वो ईंधन के समाप्त हो जाने के कारण आर्य से विभवा नाम परीक्षा दान शक्ति,
विभानापेक्षा धन के समाप्त हो जाने से आर्य दान शक्ति शेष पुरुष की दान शक्ति के समान नष्ट हो गया है। अर्थात अग्नि का जो ये जलाने का बल है, सामर्थ्य है, वो ईंधन के समाप्त होने पर वैसे ही नष्ट हो गया है जैसे कि अर्थ विभानाम परिष्यात धन के समाप्त हो जाने पर आर्य से दान शक्ति, आर्य जनों की दान शक्ति, दान देने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जो धन संपत्ति रहती तब तक ही आर्यजन सज्जन लोग दान करते हैं, जो समाप्त हो जाती है तो उनका दान देने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। वैसे ही ईंधन के समाप्त हो जाने पर अग्नि का जलाने का सामर्थ्य भी समाप्त हो गया है। पहला कहता है श्रुग, पहला जो ब्राह्मण कहता है श्रुग भान मरणि दर्भानु भुंक्ते हुताशना व्यसनेतु अन्नरा क्षीणा परिषदम एव आत्मना। वो कहता है व्यसनेत्वात अर्थात बुरी आदतों के कारण क्षीणा नरहा, क्षीणा नरा मीन्स बुरी आदतों के कारण जैसे निर्धन हुआ मनुष्य, आत्मा परिच्छदम एव अपने वस्त्रों को भी खा जाता है, अपना परिच्छद एव उपभोक्ते खा जाता है, वस्त्रों को भी बेचकर खा जाता है। उसी प्रकार हुताशना अग्नि अर्थात मंद हुई अग्नि, क्षीण हुई अग्नि, श्रुक भांड अरणि, श्रुक भांड और अरणि तथा दर्भान कुशा को जला रही है, भूंगते खा रही है। अर्थात कहें जैसे कि कोई बुरी आदतों में पड़ा हुआ व्यक्ति निर्धन होने के बाद अपने खुद के वस्त्र भी बेच के खा जाता है, मतलब वो मद्यपान वगैरह इत्यादि बुरी आदतों में पड़ा होता है तो वो अपने खुद के वस्त्र भी बेच देता है उसके लिए। वैसे ही अब ये अग्नि जो है सारा ईंधन समाप्त करने के बाद अब जो अग्नि में हवन करते हैं, हवि डालते हैं, उसका जो साधन है श्रुक, श्रुक कहते हैं एक चम्मच को, डंडी को, जिससे कि घी डालते होते, वो टेढ़ी सी सीधी डंडी, सीधी चम्मच होती है घी डालने वाली। और भांड जो और अरणी इत्यादि, अरणी क्या होती है, शमी लता का लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको रगड़ के आपस में अग्नि जलाते होते हैं, वो अरणी। और श्रुक जो है वो लकड़ी का चम्मच होता है जिससे कि आहुति इत्यादि दी जाती है। भांड जो कि घी का बर्तन है। तो सारा ही कुछ जो है वो अग्नि को जलाने प्रज्वलित करने काम आता है। तो अग्नि अपने ही वस्तुओं को, अपने ही चीजों को अब जला रही है। इसी का है जैसे कि बुरी आदतों में पड़ा हुआ, बुरी आदतों का निर्धन हुआ मनुष्य अपने ही वस्त्रों को बेचकर खा लेता है, उसी प्रकार से अब क्षीण हुताशना मंद हुई अग्नि, क्षीण हुई अग्नि, श्रुक घृत श्रुक में चम्मच और पांड घी के बर्तन, घी के पात्र, और अरणी मरणी में जलाने की लकड़ी, आग उत्पन्न करने वाली लकड़ी, और दर्भान कुशा घास को जला रही है। दूसरा कहता है अवनत विटपो नदी पलाशा पवनवशाचलिते पर्णहस्ता दव दहन निपन्न जीविता नाम उदक निवेश करोति पादपा नाम। अवनत विटप, अवनत में झुकी हुई शाखाओं वाला, पवन वशात वायु के वेग से चलित एक पर्ण हस्ता, हिलते हुए एक पत्ते रूपी हाथ वाला, ईश यह नदी पलाश, नदी का पलाश का वृक्ष, दवदहन विपन्न जीवितान, दवदहन जंगल की आग में नष्ट हुए जीवन वाले, पादपानाम वृक्षों को, उदकमिव करोति मानो जल की अंजलांजलि सी दे रहा है। अर्थात उनको जो जैसे हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं तो श्राद्ध के समय अपने पूर्वजों को जलांजलि भेंट करते हैं, जल प्रदान करते हैं। उसी तरह मानो जो ये पलाश का पेड़ है उसका एक पत्ता ही रह गया है जो हवा से हिल रहा है, तो ऐसा, और वो कहाँ है, नदी के किनारे खड़ा हुआ है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है मानो वो पलाश का पेड़ जो है नदी किनारे खड़ा होकर अपने एक पत्ते के द्वारा, मानो अपने हाथ से जो उसके साथी वृक्ष जल गए हैं उनके लिए जलांजलि दे रहा है, अर्थात उनकी मुक्ति के लिए उनके लिए जलांजलि प्रदान कर रहा है। फिर से देखो, अवनत विटपा झुकी शाखाओं वाला और वायु के वेग के कारण हिलते हुए पत्ते रूपी हाथ वाला ये नदी किनारे खड़ा पलाश का पेड़, मानो जंगल की आग में नष्ट हुए, दवदहन जंगल की आग में नष्ट हुए जीवन वाले, अर्थात जंगल की
आग आग में जलकर मरे हुए वृक्षों को उदकम इव करोति जलांजलि सी दे रहा है। तीसरा कहता है तद आगम्यताम वयापि तावत उपस्पृशाम, तो आओ हम सब भी तब तक आचमन कर लेते हैं। उभव बाकी दोनों कहते हैं वारम ठीक है। सर्वे उपस्पृश सारे आचमन करते हैं। पहला कहता है अरे अया मात्र भवता कुरुराजो दुर्योधनो भीष्म द्रोण पुरासरा सर्वराज मंडलेन अनुगम्यमान इत्येव अभिवर्तते। तो कह रहा अरे अया मात्र भगवान कुरुराज ये है आदरणीय कुरु नरेश दुर्योधन भीष्म द्रोण आदि पुरासर जिनके आगे भीष्म द्रोण के साथ सर्व राजमंडल सभी राज समूह से अनुगमित किए जाते हुए इधर ही आ रहे हैं। अर्थात दुर्योधन जो है भीष्म द्रोण आदि जिनके आगे चल रहे हैं ऐसे राज समूह के साथ इधर ही आ रहे हैं में ही, क्योंकि ये यज्ञेन भोजे महिम जय विक्रमेश रोषम परितेज भव स्वजन दयावान इत्येवं आगत कथा मधुरा ब्रुवंता कुर्वन्ति पांडव परिग्रह में पौरः। क्योंकि हे राजन, अब बता रहे हैं ये यज्ञ भोजन, यज्ञ से भोजन तृप्त करो, यज्ञ से पृथ्वी को तृप्त करो। विक्रमेण महिम जय, विक्रम से पराक्रम से महिम जय पृथ्वी को जीत लो। रोषम परित्यज, क्रोध को त्याग दो। स्वजने दयावान भव, अपने जनों के प्रति दयालु रहो। इति एवं आगत कथा मधुरम, इस प्रकार से स्वागतपूर्ण मधुर वचन जो है वो ब्रुवंता बोलते हुए पौरा पांडव परिग्रह में कुर्वंती, मानो पौरा नगर निवासी जन पांडवों के पक्षपात को ही कर रहे हैं। अर्थात वो जो नगरवासी हैं वो इनकी जय जयकार करो, इस तरह से वचन बोल रहे हैं। तो मानो अपने जनों के प्रति दयालु बनो, इस प्रकार कह के मानो पांडवों के प्रति ही अपना बात, पांडवों के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। वैसे क्या कह रहे हैं, यज्ञ भोजे, यज्ञ से पृथ्वी को भोजे तृप्त करो। विक्रमेण महिम जय, पराक्रम से पृथ्वी को जीत लो। रोषम प्रतिज, क्रोध का त्याग करो। स्वजन दयावान भव, अपने जनों के प्रति दयालु रहो। इति एवं आगत कथा मधुरम ब्रुवंता, इस प्रकार से स्वागत पूर्ण मधुर वचन बोलते हुए पौरा नगरवासी जन मानो पांडव परिग्रह में कुर्वंती, पांडवों के पक्षपात को ही कह रहे हैं, पांडवों के प्रति पक्षपात ही दिखा रहे हैं। तदागम्यताम, तो आओ वह अपनी तावत कुरुराजम संभावयामा, हम भी उन कुरुराज का, दुर्योधन का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उभव दोनों कहते पारम ठीक है। सर्वे सभी के जयतु भगवान जयतु, आपकी जय जयकार हो। निष्क्रांता सर्वे, अब सारे ये निकल जाते हैं। कौन सारे? 3 ब्राह्मण है, सारे निकल जाते हैं। विष्कंभक का ये विष्कंभक समाप्त हो गया। विष्कंभक क्या होता है? विष्कंभक होता है नाटक का कोई भी अंग जब आरंभ किया जाता है तो उस अंग की भूमिका को विष्कंभक कहते हैं। इसमें क्या है, नाटक की मुख्य कथा वस्तु को अभिनय नहीं किया जाता, बल्कि 2 या 3 पात्र जो है वो मंच पर आकर उससे संबंधित बातों को, पिछली और आगे की बातों को आपस में बात करके बताते होते हैं कि पिछला क्या हुआ है और आगे क्या घटित होने वाला है, वो दर्शकों को सूचित करते हैं, वो विष्कंभक होता है। तथा प्रविशतो भीष्म द्रोण, तब भीष्म और द्रोण प्रवेश करते हैं। द्रोण कहते हैं धर्मम आलम माने दुर्योधनेन अहमेव अनुग्रहीतो नाम, कहते धर्म का आचरण करते हुए दुर्योधन के द्वारा मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। कुता, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुर्योधन ने बड़ा ही यज्ञ वगैरह कार्य किए, तो कह रहे द्रोण की धर्म का आचरण कर रहा है दुर्योधन, तो इसका मैं अनुग्रहित हुआ हूँ। क्योंकि अतीत बंधु नवलंघ्य मित्राणि आचार्य आगच्छति शिष्य दोषा बालम ही अपत्यम गुरुवे प्रदातु नैव अपराधो अस्ति पितुर्न मातु। द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं? शिष्य दोषा बंधून अतीत्य, शिष्य का जो दोष है वो बंधून अतीत्य, बंधु जनों को पार करके, उनका अतिक्रमण करके, अर्थात उनको छोड़कर, उनका पार करके, मित्राणि अवलंघ्य, मित्रों को भी लांघ कर, आचार्य आगच्छति, गुरु पर ही आता है। मतलब कहते हैं कोई शिष्य का कोई दोष है, क्योंकि उस समय में जो बच्चे होते थे वो माँ बाप उनको, माता पिता गुरुकुल में भेज दिया करते थे। गुरु को समर्पित 25 साल की उम्र तक वो गुरुकुल में ही रहा करते थे।
और गुरु ही उनको पूरी तरह शिक्षित किया करता था। तो इसको कह रहे हैं कि इसीलिए द्रोणाचार्य कहते हैं कि जो शिष्य का दोष है वो अपने संबंधियों को भी नहीं पड़ता और ना मित्रों को पड़ता, बल्कि गुरु पर ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि बालम अपत्यम, जो बालक है बाल्यावस्था से ही अपत्यमी संतान को गुरुवे प्रदातु, गुरु को दे देने वाले मातु पितु, माता और पिता का अपराध नास्ति, अपराध नहीं होता। क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चे को माता पिता गुरुकुल में गुरु को सौंप देते हैं, तो उसके बाद कोई शिष्य अगर दोष युक्त हो जाता है, उसमें कोई बुरी आदतें पड़ जाती तो उन सबका जो भार है, उन बुरी आदतों का सारा भार जो है वो गुरु पर ही आता है। तो शिष्य का जो दोष है वो बंधुजनों को पार कर, उनका अतिक्रमण कर, उनको पार करके मित्राणी अवलंघ्य, और मित्रों को भी लांग कर गुरु नागच्छति, गुरु के ऊपर ही आता है। क्योंकि बालम बाल्यावस्था से ही अपत्यम संतान को गुरुवे प्रदातु, गुरु को प्रदान करने वाले, गुरु को दे देने वाले मातु पितु अपराध नास्ति, माता और पिता का अपराध नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।